बड़े डॉक्टर साहब ने सब ध्यान है, अटरम सटरम खायोड़ो। हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है, हम कहीं जाते हैं ना भोजन प्रसाद करने के लिए, तो थाली लेके बैठ जाते हैं, फिर आता आपसे दूर ना रहूं, मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, पर वीडियो के माध्यम से मैं आपसे दूर ना रहूं। बड़े डॉक्टर साहब ने सब ध्यान है, अटरम सटरम खायोड़ो। हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है, हम कहीं जाते हैं ना भोजन प्रसाद करने के लिए, तो थाली लेके बैठ जाते हैं, फिर आता रसगुल्ला 5-10 एक रख दे तू। तो सबसे बड़ी हमारी बीमारी क्या है कि रसगुल्ला वाला पासो नहीं आयो तो खाएगा एक, रखाएगा 4, 2 झूठे छोड़ के भाग जाएगा। और आपको पता है जो लोग झूठा छोड़ते हैं वहां प्रेत आत्मा निवास कर देती है। शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। झूठा अगर एक भी कण आपने डाल दिया, भूत प्रेतों को क्या मिलता खाने में? झूठा। जो इंसान झूठा छोड़ते हैं वो ही प्रेत आत्माओं को मिलता है। जिंदगी में घर में कभी भी भोजन झूठा ना छोड़े, कहीं जाओ तो झूठा ना छोड़े। और देवताओं की पहचान शास्त्रों में क्या बताइए? देवताओं की पहचान क्या है? देवताओं की पहचान ये है कि पलके कभी नहीं झपकती। समझ में आ रही नहीं? ये पलके है ना, ये पलक ऐसे करती नहीं, ये झपकती नहीं है, आंखें हमेशा खुली रहती है उनकी, पलक नहीं झपक सकते देवता। पता चला आपको कि नहीं चला? दूसरे नंबर, आप कोई भोजन प्रसाद कभी झूठा मत छोड़ो। एक दाना छोड़ दिया एक ने, दूसरा छोड़ दिया दूसरे ने, 3, 4, 10, 15 दाना छोड़ दिया, तो वहां तो प्रेत आएंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं, जी उठाने नहीं है, बस पासो नहीं आयो तो। ये सबसे बड़ी बीमारी, ये लफड़ा हो जाता है। देखिए एक सत्य घटना बताता हूं महाराज, कई बार माता बहनें बड़ी गलती कर देती है। सत्य घटना बता रहा हूं। क्या हुआ कि एक माता बहन थी, जो छोटा बच्चा था उसका, महीना 1.5 महीने का, महीना भर का, जो कहीं भोजन करने के लिए, तो मतलब उसको बहुत ही ऐसा था कि मुझे घर पे हलवा ले जाना, मुझे घर पे हलवा ले। तो गरम गरम हलवे वाला आया, तो उसने बोला कि दो मुझे हलवा दो, तो थाली में ले लिया। तो उसने बोला वापस आएगा तब तक इसको गायब कर देती हो। तो उसने आव देखा ना ताव देखा, जो बच्चा सो रहा था उस झूले में, उस बच्चे के नीचे डाल दिया, बच्चे को ऊपर सुला दिया, और खुद भूल गई, खाने लग गई। थोड़ी देर बाद में देखती, बच्चे को हिलाती, बच्चा है ही नहीं दुनिया से। और देवियों, आप भी बच्चों को मारपीट बहुत करते हो। भगवान थाने कभी माफ नहीं करे। देख अगरबत्ती का नहीं, अगरबत्ती तो करो ना, भगवान माफ नहीं करते हैं। जो बच्चों को मारपीट करती है वो माता बहन को भगवान कभी उपास राख जो मत भूल में ही, ये ध्यान रखना, कभी उपास मत करना। जो माता बहन बच्चों को मारपीट करती हैं, जिंदगी में भूखे मत मरना, क्योंकि तुम्हारा उपास सफल होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। ये बच्चों को इतना मारते हैं महाराज, मिला मिला के मराते। क्यों मारते हो बच्चों को? अरे बच्चे, जिसके बच्चे नहीं है पहले उसको पूछो, जिसके घर में बच्चे नहीं है पहले उसको पूछो, वो कहां कहां जा रहा है? रामदेवरा जा रहा है, भगवान के पूजन कर रहा जा रहा है, वो उपवास कर रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, कहां कहां नहीं जा रहा है, उसको पहले पूछ लीजिए। जिसके नहीं है उसको पूछो पहले तो। और आप बच्चों को मारते हो, कहता छेड़े गणा गणा सतावे, ये सब आपकी गलती है। माता बहन अगर गर्भवती होते ही भगवान का भजन गाना शुरू कर दे, कथा सुननी शुरू कर दे, वेद पुराण का अध्ययन करना शुरू कर दे, तो उसके घर में देवता जैसा पुत्र पैदा होता है। पर ये तो व्हाट्सएप चला, बम बम बम, बच्चा आते ही मोबाइल मांगेगा। महाराज मजाक नहीं करो, आते ही मोबाइल, ला मम्मी मिस कॉल कर देता हूं, भगवान को राजी खुशी पहुंच गया हूं। ये ध्यान रखो। ये है ने जो जैसा, मैं नहीं कहता हूं धर्म, गर्भ गीता कहती है, गर्भ गीता पढ़ो आप। गर्भ गीता यही कहती है, जैसा मां वर्ताव करती है वैसा ही बेटा या बेटी पैदा होते हैं। मां के ऊपर है पूरा। देवियों आपके ऊपर, आप चाहो तो बच्चे को अच्छा देवता बना सकते हो, और आप चाहो तो उसको शैतान बना। आप नहीं, सिर्फ एक 9 महीने का सब्जेक्ट होता है, जैसे ही गर्भवती हो जाए उसको पता चल जाए तो थारी मारी नहीं करनी, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वेद पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, डेली सत्संग सुननी चाहिए, भगवान का भजन सुनना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, चटपटा नहीं खाना चाहिए, है ने, हो सके तो हाथ से घटी घुमानी चाहिए, जो घटी आती नहीं पीसने की, वो घुमाओ 1 घंटे तक। आपका बच्चा महाविद्वान होगा,
पर नहीं महाराज, गट्टी नहीं घुमाते आप लोग। सच में जीवन, मनुष्य का जीवन तो नहीं जी रहे, टाइम पास हो रहा है बस। हाँ, दिन निकले जो कोई नफा में। हाँ भाई, आज का दिन निकल गया वो नफा में ही है। नियम नहीं है, बिना नियम का जीवन क्या काम का। सुबह जल्दी उठो, और जिस घर में माता बहन लेट उठती है उस घर का भला कभी नहीं हो सकता। पर ये मत सोचना कि मोह मोड़ा उठोला, ये भी मत सोच लेना। धर्म कहता है कि इनको थोड़ा 15-20 मिनट पहले उठना पति से, और उठती बेचारी काम करती, ऐसी बात नहीं है। आपने तो उठते ही छा छई जैन बो छई जैन बो छई जैन, पता है कितना काम करते हैं महाराज घर में, बहुत काम करते हैं। दया भी नहीं आती आप लोगों को, दया एक कदी था ने कदी क्यों कि महीने पर रेस्ट करो मैं कर दूं घर को काम, नहीं महाराज, कभी नहीं आएगी आपको। क्योंकि जब तक दया नहीं आती धर्म नहीं हो सकता हमको। हाँ बा, राम जाने था लपड़ा गई है भाई। मैं तो यही कहता हूं कि अच्छे बन के जियो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करो। पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल झगड़ा नहीं होना चाहिए, देरानी जेठानी के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाई भाई के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के साथ में झगड़ा नहीं होना चाहिए। बस ये जीवन रखो। चलो अभी मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी, हाँ जी हाँ जी जी। नहीं, इसको अगर हंस के निकाल दो तो कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर इसको मजाक में ले रहा हूं ना तो समझ लीजिए मैंने बोला और गया। बोले सत्य गुरुदेव की। बहुत अच्छी बात बोली माँ, देखो प्रभु ने, कि सच में एक हीरा था, किसी मजदूर को मिला, और मजदूर को मिला तो वो देख रहा था, तो जो